नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा चर्चा के लिए, दैट इज फेल्ड प्रॉमिस वर्सेस फेक प्रॉमिस। इस पे अभी सर रिसेंटली एक जजमेंट आई है जयंत वर्ड्स वर्सेस स्टेट दिल्ली हाई कोर्ट की 17 फरवरी 2026 की। तो सर ये जो टॉपिक है बहुत ही काफी टाइम से जो है मैटर ऑफ डिस्कशन बना हुआ है। मैंने पढ़ा है इस जजमेंट को रिसेंटली। हाँ, फेक प्रॉमिस वर्सेस फेल्ड प्रॉमिसेस। देखिए क्या है, देखिए होता क्या है, जो आपने फेक लफ्ज यूज किया ना, वर्ड यूज किया ना, टर्म यूज की ना, जी फेक है डिसेस, कोई भी डिसीटफुल मींस जी, आप कह सकते चीटिंग, इसमें इन्वॉल्वमेंट है, धोखा, हाँ धोखा है। धोखा है। तो इसको एक फ्रॉडुलेंट भी आप इसको भी कर सकते हो। डिसीटफुल मींस, फ्रॉडुलेंट मींस जहां जिसमें कुछ आप कह सकते हो कि इसमें दयानतदारी नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ है, आप छुपा रहे हो, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो, मिसरिप्रेजेंट कर है रहे ना। हो। एक आ गई आपकी ये वाली डिसीटफुल। तो अगर आप पीछे जाएंगे थोड़ा, तो जो आपने दूसरी बात बोली, फेल्ड प्रॉमिस। फेल्ड प्रॉमिस। फेल्ड प्रॉमिस जो हम जहां पे करेंगे इंटरप्रिटेशन, जो आपने ये टर्म ये अवॉल्व की या बात की, तो फेल्ड होता है फेलियर सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंटली, हाँ। अंडर सर्टेन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। तो जो आपने जे जयंत और जयंत भट्ट वाली, हाँ। बैट्स वाली जजमेंट रेफर की ना दिल्ली हाई कोर्ट की, तो जिस पे हम डिस्कस करेंगे, हाँ जी। तो ये क्या है कि हारोस्कोप नहीं मिलते हैं, तो मीन की जो उसका बॉयफ्रेंड है, जहाँ जो जिसने प्रॉमिस किया था शादी करने का, वो पीछे हट रहा है। पीछे हट रहा है प्रॉमिस वो कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले, हाँ मेरे घर वाले एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं और हम इस पे, तो इसलिए ये उसने ग्राउंड बनाई। सर पर इसमें 8 साल का जो था रिलेशनशिप था, 2019-18 से वो कॉलेज से उसके साथ जो थी फिजिकल, उसने बताया फैक्ट्स में कि हम काफी जगह फिजिकल हुए, और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दिस कि मुझे इसने एश्योरेंस दी थी कि मैं तुझसे शादी करूंगा, तो आई गॉट फिजिकल विद दी पर्सन। नो, देखिए जो आपने बात की, 8 साल है, 8 मिनट है, 8 दिन है, 8 महीने है, इसमें कोई मैटर नहीं कि आपकी इंटेंशन क्या थी जब आप उसके साथ फिजिकल हुए। एक बात, ज्यादा तो फिजिकल का है, फिजिकल का ही है, फिजिकल का ही है, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात है, जो रेप की डेफिनेशन में एक टाइम पे आती थी, अब वो वहां से हटाई है। क्योंकि होता क्या था पहले, अगर आप जाओ इंडियन पिनल कोड में इसको डाला जाता था, 376 है ना, हाँ 376, और उसकी जो ग्रेविटी थी, जो ऑर्डिनरी जो फोर्सिबल रेप था, जहां वहां पे दूसरे किस्म के, तो उसके साथ इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो बात नहीं बनती। जो फॉल्स प्रॉमिस, ठीक है, जहां आपने कहा, और बाद में जे एक क्वेश्चन रहता था, एलिगेशन है फॉल्स प्रॉमिस मीन के जे डिसीटफुल मीन से है, इसमें चीटिंग का जो एलिमेंट है, डिसऑनेस्टी का जो एलिमेंट है, इन्वॉल्व था। और ऐसा है, आपने देखी हुई जजमेंट भी, आप तो एडवोकेट हो, प्रैक्टिस में हो, तो आप क्रिमिनल प्रैक्टिस भी है, उसमें जो आप अगर डेफिनेशन देखोगे ना, पहले 415 जो सेक्शन होती थी इंडियन पिनल कोड चीटिंग की, अब भी कास्ट पेंडिंग सेक्शन, सेम वर्बटम यू विल फाइंड इन जो बीएनएस है। तो चीटिंग या डिसीटफुल जो फ्रॉडुलेंट, ये एलिमेंट जरूरी है। तो ये एलिमेंट क्या कहता है कि आपकी बिगिनिंग में ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग में ही आप धोखाधड़ी वाला डिसऑनेस्ट माइंड था। तो जो आपकी बात आई इस जजमेंट की कि भाई वो हॉरोस्कोप नहीं मिला, हमारी फैमिली ट्रेडिशनल है, हाँ। तो देखिए फिजिकल रिलेशन है, बॉयफ्रेंड 8 साल से है, लेकिन जब शादी की बात आई, आज भी आपको पता है कि लिव इन रिलेशन में लोग, तो काफी बच्चे जो नए हैं, तो और कई जगह तो इसको वो भी कर दिया है, रजिस्टर कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर दिया, जैसे अच्छा। आपके उत्तराखंड में उन्होंने, हाँ उसका एक, हमने भी आपको याद होगा, हमने भी कई एपिसोड इस पे किए हैं लिव इन रिलेशन में, हाँ हमने ये गाइड किया था। और वैसा ही उत्तराखंड है, जो गवर्नमेंट ने, जहाँ वहां के लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया कि यार इसको रजिस्टर करो, जो आप लिव इन रिलेशन में, वैसा ही हम टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए, ताकि आगे आने वाला वक्त, तो अगर बच्चे हैं
जहाँ उनका कुछ स्टेटस डिस्प्यूट क्या रहता रहेगा, है, हाँ, उनका कोई स्टेटस क्या रहेगा। डिस्प्यूट रहता है, कोई तो उसमें आप अपनी जो भी लीगल जो Yes. कार्रवाई है वो आदमी कर सकता है, जो भी है। तो हम वापस अपनी जगह पे आते हैं इस बात पे। तो अगर समझो उसकी जो ये हारोस्कोप वाली बात है, पक्के है, और इसमें लोग आपने देखा जो हमारी हिंदू ट्रेडिशनल एक फैमिली नहीं है कि ये फैमिली कहती है कि मेरी हारोस्कोप, एवरी फैमिली, जो भी होंगे हाँ, लोग एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से होंगे, वो कहते हैं हारोस्कोप। हॉरोस्कोप और मिला है। वो उनको, तो हम नहीं किसी के फेथ है, ये एक आप कह सकते हो कि एक जो लोग हैं उसका फेथ है, हाँ हम। और ये जो बात आई जो आपकी कि भाई ये जो ये क्वेश्चन ऑफ ट्रायल है, फैक्ट है कि ये हारोस्कोप वाली बात, अगर कोई कहे कि इसको तो इसने रिलेशनशिप में क्यों आया था, जहां इसने के ये उस वक्त देखना था, तो यार उस वक्त कुछ ये आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, सर ट्रायल ये का जब रहेगा। हम कभी भी बेल एप्लीकेशंस इन केसेस हाँ में प्लीज, 69 में यस मूव इसमें करते भी हैं, वैसा ही हुआ है। तो जजेस का पहला सवाल यही होता है कि अब इस टाइम पे हम इस फैक्ट को कैसे इस्टेब्लिश करें कि भाई की डिसेप्शन जो थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग थी, ये तो ड्यूरिंग ट्रायल ही इस्टेब्लिश देखिए ये ऐसे नहीं होता। अगर आप मेटिकुलस कोई जज एक्सरसाइज करे, जब वकील करे और सच्चाई पे पहुंचे ना डेप्थ में, सब कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इसकी सीडी फाइल जो केस डायरी बनाई होगी, FIR, ऐसी चीजें मिल जाएंगी आपको जो अपेरेंटली दिखता होगा ये सारा मैनिपुलेशन है। ये जो ये कई बार ऐसी सिचुएशन जो आपने कहा ना, फॉल्स प्रॉमिस और फेक प्रॉमिस और फेल्ड प्रॉमिस, प्रॉमिस, तो जो सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो गया, सिचुएशन ऐसी बनी, तो कई बार फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है, कई जगह पे इम्पॉसिबल आपको अपेरेंटली लगता है, अपेरेंटली यार लगता है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हाँ, ये हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी है जहाँ पे कास्ट एकदम बड़ा प्रेवलेंट करता है। आपको ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करता है कि कोई ये कास्टिज्म ले, लेकिन फिर भी लोग, आपके पता हानर किलिंग आपके कितनी, तो इसलिए जो भी जंग लोग हैं जो इस रिलेशनशिप में आते हैं, उन्होंने जो आपने बात की, जज साहब कहेंगे कि भाई ये जो फैक्ट है ट्रायल का है, ट्रायल कि भाई इसका जो माइंड था डिसऑनेस्ट था या नहीं था, कुछ हम वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे ये एक इसमें आपको देखेंगे कि आइडेंटिटी अगर कोई सप्रेस करता है, अपना नाम कुछ और बताता है, ये रिलीजन अपनी चेंज कास्ट करके कुछ और बताता हाँ। है, देखो पहला फैक्टर है ना, ये तो अपना रिलीजन और बनाता है, उस किस्म का जो इम्पर्सोनेशन है, वो प्राइमा फेशिया आप उसको बता सकते हो, उसके बारे में एविडेंस यू विल फाइंड। यस, वो आप कह सकते हो कि इसने मुझे अपना नाम राम बताया, जबकि ये इसका नाम मोहम्मद था, हाँ, ये वाइस वर्सा, हाँ। तो यहाँ पे वो नहीं है कि कोई क्रिमिनल कि कोई राम था तो राम बन के वो उसने अपना नाम मोहम्मद बताया, और इसमें स्पेसिफिक है जो आप लास्ट में इसमें देखेंगे कि भाई अगर ये भी आइडेंटिटी अपनी करता है, किसी किस्म की आइडेंटिटी का पार्ट है। अभी तो जहाँ पे सेंसिस हो रहा है, जात का भी उसमें है, कहाँ का है, क्या है, गांव का है, शहर का है, कैसा है, आइडेंटिटी सुप्रेस करता है, मैं वो नहीं हूँ, वो नहीं, तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन ये सारी बातें जो आपको जो एलिगेशन है उसमें वर्कआउट कर सकते हैं, और इसमें कोई पनिशमेंट, अगर बेल जनरल रूल है और जो डिनाइल है, रिफ्यूजल है, वो एक्सेप्शन। तो इसीलिए इसको 376 हाँ। जो था, जो अब जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्स, यही मैं क्वेश्चन करने वाली थी, सेपरेट किया गया है, इसकी ग्रेविटी को कम किया गया, कम है। देखिए ये कन्फ्लिक्ट्स में है, ये जो आप तो आपको देखिए, आपको ये आपका ये जो अफेयर्स है, एज है, जो इसमें बच्चे इंगेज हो जाते हैं, पहले ऐसे रिलेशन हो गए, फिर दूसरे फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, फ्रेंडशिप है, और ये एक मॉडर्न सोसाइटी है हमारा, और इसमें तो वो कोई बात नहीं है कि कहीं किसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यही एक तरीका था रहा है कि ठीक है, इस सिस्टम, और पॉक्सो एक्ट आपके पास है, और से बहुत से जो कानून है
उसमें ये भी आया है कि ये जो रोमियो जूलियट की बात आई, इस किस्म की रिलेशन है, और कई बार रेस्क्यू पे आती है, जो अपने हाई कोर्ट है प्रोटेक्शन भी देने पड़ती है, जबकि सारा गैर कानूनी है ये जो रिलेशनशिप है। तो लेकिन जो आपने बात की ना कि कुछ चीजें जो वर्कआउट करने, और मुझे नहीं लगता इस किस्म के केसेस में जहां एक्सप्लाइटेशन ना हो, जहां फ्रॉडुलेंट, आप ऐसे कहो मैटर ऑफ डालना है, तो फिलहाल तो जो लड़की रिलेशनशिप में आई दोनों अडल्ट थे, यस, ठीक है, तो उसको भी पता था कि ये डिसीटफुल मीन है, जब नहीं है तो होशियार होना चाहिए था, उसकी भी अपनी प्राइवेसी है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और जब आप इस हद तक पहुंच जाते हैं, कोई लड़की है, हाँ, जहाँ कोई लड़का है, तो उसमें अपने हाथ में रहना चाहिए, ये भी एक बात है। दिस इज, आई थिंक ये इससे बहुत कर्ब होगी ऐसी प्रैक्टिस। हाँ, इससे होगी। और ये जो आपने बात की, और इसी से कर्ब यही है कि देखिए क्राइम का कम है ज्यादा है, क्राइम को आप क्या होगे कि खत्म हो जाना है, क्राइम तो रहेगा, सोसाइटी जब कन्फ्लिक्ट में है, दुनियादारी है, तो इसमें वैसी बात नहीं हो सकती। हाँ, इसको आपने क्योंकि सजा भी देनी है, जो कल्प्रिट्स है, जो फ्रॉड भी बहुत किस्म के फ्रॉड है, बहुत किस्म के हैं, लड़के भी जो जो चाहे छोटी उम्र है या बड़ी उम्र के हैं, वो डिसीटफुल मीन्स। और ये सेक्शन किसके लिए बनाई गई है? लड़कियों के लिए। नहीं ना, मैं बताता हूँ, ये वो वाली नहीं है। देखिए क्या है इसमें क्या है कि प्रमोशन की बात करता है जी, अगर इसमें कि कोई बंदा कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा, आप इसको पढ़ो, ये सिंपल वो वाली बात नहीं है कि फॉल्स प्रॉमिस तक है। हाँ, आप इन्फ्लुएंस दिखा रहे हो अपना, आप उसको देखिए, आप पढ़ो इसको, यू विल फाइंड कि इसमें एम्प्लॉयमेंट के वादा भी है। हाँ, सेक्शन इट इज नॉट कन्फाइंड टू प्रॉमिस टू मैरिज। सर, इससे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मैं इससे बाद में आपसे डिस्कस करती हूँ कि बहुत से लड़के भी एक सवाल करते हैं। 69 sexual intercourse by employing deceitful means. Whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either term for a description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Explanation: deceitful means shall include inducement for or false promise of employment, promotion or my marrying, suppressing the identity. इट इज नॉट कन्फाइंड कि मैरिज का ही है। हाँ, बाय इंड्यूसमेंट भी कर रहे हो आप, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, प्रमोशन भी दे रहे हो। जैसे फिड्यूशियरी रिलेशन में है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में गुरु चेला है, एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है कि मैं तेरी प्रमोशन करूंगा। हाँ, जहाँ कुछ लोग आज फिरते रहते हैं लोग कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ, लड़की को बहकाया कि मैं, और इन्फ्लुएंस है कि भाई ये बहुत बड़ा लीडर है, जहाँ वो कुछ मैं बड़ा बहुत आइडेंटिटी मैं अपने की मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर है, मैं इन्फ्लुएंस, मैं आपकी नौकरी लुका दूंगा। ये सिर्फ वो नहीं है, ये उस किस्म की भी जहाँ पे सर ये जो हम बात कर रहे हैं कि खाली कि मैं तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन मेंटेन करो, या मैं तुमसे शादी करूंगा, या मैं तुम्हारी नौकरी लगूंगा, शादी वाला अलग है, वो इलायदा है, मतलब इसको एक्सपैंड किया गया है, इट इज नॉट कन्फाइंड टू मैरिज ओनली। हाँ, बिल्कुल, कि भाई तुम मुझसे फिजिकल रिलेशन मेंटेन करो, आई विल प्रोवाइड यू अ जॉब, आई विल प्रोवाइड यू अ प्रमोशन। देखिए यहाँ फिजिकल रिलेशन में देखिए क्या है, ये तो आपका सीधा है जो आपने कहा, फेल्ड मैरिज, फेक मैरिज। फेक मैरिज है जो आप जो धोखाधड़ी से प्रॉमिस करते हो, लेकिन आपकी नियत नहीं है मैरिज करने की, जस्ट टू एंजॉय, उसको फिजिकली इन्वॉल्व मोलेस्ट करना है, खराब करना है। तो एक वो है प्रॉमिस करना है कि मैं तेरे से शादी कर लूंगा, ठीक है ना जी, एक वो पार्ट है। तो ये एक है, और उसमें ही कहा है डिसीटफुल मीन्स क्या है, shall include inducement for or false promise of employment। ये false promise आप एम्प्लॉयमेंट का भी कर सकते हैं, मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दिलवाऊंगा, मैं इन्फ्लुएंस्ड आदमी हूं, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, कोई भी अपना बता सकता हूं कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, मैं आपकी नौकरी लुका दूंगा,
या आपका जो फिड्यूशियरी कोई एम्प्लॉयर है, सुपीरियर ऑफिसर है, कहेगा ये मैं आपकी प्रमोशन कर दूंगा और मैरिंग बाई और एक और है सो सुप्रेसिंग आइडेंटिटी जो हमने डिस्कस किया, जो हमने किया कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, वो उसको अपनी रियल उसको पता है कि मैं क्या हूं, लेकिन दूसरे से छुपा रहा है। तो ये वाला ये इसलिए इसको लिखा है उसमें एक्सेप्ट जो रेप में नहीं आता है। मतलब उसमें इसी में सेक्शन में रेप को अलग किया। रेप में जो है वहां फोर्सिबल है, जहां सिर्फ एक आप डिसीटफुल मीन से कंसेंट ले रहे हो। कंसेंट वहां पे भी थी, यहाँ पे कंसेंट बिल भी थी, कंसेंट भी थी। यहाँ पे कंसेंट है, लेकिन वो एक डिसीज्ड कंसेंट है। देखिए दोनों जो अडल्ट है, ये जो लड़की है लड़का है, जहां तो ये जो फॉल्स प्रॉमिस वाला ये वाला रेप वाला तो नेचुरली ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स ये तो फीमेल ही विक्टिम होगी। यस, फीमेल ही विक्टिम होगी। तो ये कोई भी आपसे आगे मैं ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ, सर यही सवाल था कि कई बार बॉयज भी मेन भी दे आल्सो कम टू अस एंड दे से कि भाई शी हैज एक्सप्लॉइटेड मी। वो देखो फिर भी होता है। देखिए क्या है, जैसे आपको कई बार किडनैपिंग के केस होते हैं, लगता है बच्चे पे, लड़के पे लग गया किडनैप, और जब फैक्ट्स आप इसको टटोलते हो, जैसा कि आपने कहा जैसा कहते बेल कैसे दे दो, ये तो है। कई बार हो सकता है लड़की ने उसको घर से ही बुलाया हो, उसकी फिजिकल उसकी अपना कोई ओवर्ट एक्ट ना हो, किसका लड़के का कि उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना, जो किडनैपिंग के या अबडक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं, उसने उस लड़की ने फोन किया कि आप वहां पे आ जाओ, तो वो वहां पे पहुंचा, उसकी कोई वो नहीं है, लड़की ने ही लड़के को बुलाया, ट्रैप किया, मतलब वहां पे लिया और वहां से इकट्ठे चले गए। तो वो ये नहीं हो सकता कि भाई उसने उसको घर से ले गया, वहां से उनका कि चलो यार चले हैं, आप करके आते हैं, एक आप टूर करके आते हैं, चलो चलते हैं हम, एक शिमला चलते हैं, कश्मीर चलते हैं, कहीं और है। तो वो एक अगर इस किस्म की जो फैक्ट्स हैं, एलिगेशन है, तो मुझे नहीं लगता उसमें किडनैपिंग वाला, जहां इस किस्म के रिलेशन है, स्टॉर्ड में दोनों फ्रेंडशिप में आए, फिर फिजिकल रिलेशन में हुए, तो उस टाइम पे जो फीमेल पार्टनर है जो एलिगेशन लगा रही है, उसको भी आगे सोचना चाहिए कि यार ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये मेरे से कोई धोखा तो नहीं कर रहा। और जो फ्रॉड वाला है, जो अलज करता है फ्रॉड, प्रोसिक्यूशन जहां अलज करेगी फ्रॉड, आपको ये तो उसी जो आपको बियॉन्ड इंडियन एविडेंस एक्ट जो आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें जो अलज करता है और फ्रॉडुलेंट एक्ट, जो फ्रॉड है, जो डिसऑनेस्ट है, जी भाई स्पेसिफिक एविडेंस आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ड्यूरिंग ट्रायल। हाँ, एलिगेशन भी लगाने पड़ेंगे, तब भी स्पेसिफिक हो। ऐसे नहीं है कि आप कैसे होगा, सिंपल लिख दिया आपने 4 लफ्जों में। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इस लड़की ने पहले भी कंप्लेंट की थी और उसने वो कंप्लेंट वापस ली कि उसने लड़के ने कहा कि ठीक है, जब उसने कंप्लेंट फाइल की जस्ट टू क्रिएट अ प्रेशर, इस केस में प्रेशर क्रिएट हो गया कि हाँ, उसने मान लिया कि मैं शादी करूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लेती है, फिर लड़का और लड़की की फैमिली वापस साइडलाइन हो जाते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो ये जो एक प्रेशर टैक्टिक्स जो आजकल ये भी एक बन चुका है। देखिए जो एक और आपकी जो ये वाली बात आई ना, अभी हम जो आप देखते हो क्रूएलिटी का, अब मैट्रिमोनियल केस करती हैं, सेक्शन 13 है, उसमें यू विल फाइंड जजमेंट, और उस डेफिनेशन में लिखा है कि अगर किसी से आपने कोई पुरानी क्रूएलिटीज, क्रूअल एक्ट्स थे, सब हस्बैंड ने किए, बाद में आपने दोबारा रिस्टोर कर दी उसके साथ फिजिकल रिलेशन, जजमेंट्स आ गई हुई है कि आप पुराने फैक्ट्स लेके सामने नहीं आ सकते, मतलब कंडोन हो गया ना, कंडोन हो गया, खत्म। तो मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रही हो। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं नहीं, जजमेंट है, जजमेंट्स है, हाँ, जजमेंट्स है। इसमें यू विल फाइंड इन वंस यू एंटर इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जितनी पुरानी क्रूएलिटीज आपने बोली है वो सब खत्म। इट मींस यू हैव एक्सेप्टेड एंड मूव्ड ऑन, कंडोन्ड, माफ किया, समझो, माफ किया। तो ऐसे ही अगर कोई वायदा खिलाफी हुई और आपको पता चला है, लेकिन बाद में देखते हो, तो फिर आप ट्रैप हो रही हो। अगर इस हिसाब से चलो, यस, फिर आप ट्रैप हो रहे हो, ये भी अगेंस्ट जा रहा है। यस,
हाँ, हाँ. फिर आपको देखो शुरू से ही एक जो लड़की है, मैं नहीं लड़का और लड़की में फर्क है, मैं कहता हूँ दोनों सर, को ही सर मैंने पर्सनली देखा है लड़कियों की ये इच्छा होती है कि किसी भी तरीके से लड़का शादी कर ले, तो वो जो लॉ है ना, जो वो एक हमारी एफआईआर वो एक हथियार बना लेती है उसको, कि हम कई बार जजेस के सामने लड़कियां क्या बोलती हैं मुझे शादी करनी है, तो जजेस कहते हैं हम यहाँ शादी नहीं करवा सकते, हाँ, हम सजा दिला सकते हैं। तो वो अगर आप उतना अपना स्टैंड रखते हो तो रखो। मैं आगे आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। अब जब हम वकालत करते थे जी जहाँ जी 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 जजेस, जी। तो क्यों डिफेंस काउंसिल एक क्वेश्चन पूछता था, देखिए वो जो आपने कहा ना, आप भी इसमें क्रिमिनल, उन्होंने कहा कि भाई अगर इससे तेरी शादी कर ले, देखो मैं जो हमारे डिफेंस Yes. लॉयर या जजेस हो रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछते थे, अगर तेरे से शादी कर ले फिर तो तेरा कोई केस नहीं ना आया रेप का, जो पहले हम Exactly. 76 में हाँ. आते थे या अब जो, तो फिर वो कहते हैं हाँ कोई केस नहीं, मेरी शादी करवा दो, जो आपने कहा। Yes. हाँ. इट मीन्स कि ये सारा जो आपने बनाया है इसके खिलाफ, जो डिसीटफुल मीन है, रेप का है कि मेरे से है, ये बनावटी बनावटी है। तो सजेशन पूछी ना, Yes. और सजेशन को आपने उसको आपने एज एक क्राइम की तरह नहीं लिया, एक ऑफेंस की तरह नहीं लिया, नहीं लिया। आप तो इसको बड़ा एक गुड्डे गुड्डी का खेल मान रहे हो। बस बस बस। आपकी है कि मैरिज कर लो भाई, मैरिज मैरिज करना, देखिए मैं बताऊं जी, हमारे जो हिंदूज में मैरिज है या कहीं भी है जी, एक लंबा रास्ता है, 7 जन्मों का, और मैरिज करना और वो सोचता है, क्योंकि जो 8 साल इन्होंने बताए होंगे उसमें भी बड़े लैप्सेस आए होंगे, उसको समझा होगा कि भाई ये कैसी है, वो कैसा है। तो जनरली आप जो देखोगे एडोलसेंट जो रिलेशंस होते हैं, जो जे सक्सेसफुल इन द सेंस कि छोटी उम्र के हैं, जहां अंडरस्टैंडिंग, जहां लोग जिस जो लड़की है लड़का है फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं ना, हाँ वो फैंटेसी वर्ल्ड जैसे ही खत्म हो रहा है व्हेन यू कम इनटू प्रैक्टिकलिटी, तो बस वहीं आपकी जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है, तो बस दाल चावल कौन को भाई नहीं पता, दुनियादारी क्या है नहीं पता। हाँ, वो जो आप बॉलीवुड हॉलीवुड दिखाता है, जहाँ दूसरा दिखाता है जूलियट रोमियो, जहाँ हीर रांझा, जहाँ दूसरे तीसरे देखते हो वो कहता है मेरा वो परी होनी चाहिए, दूसरा सोचता है कि मेरा वो होना चाहिए जिस पर स्वर्ग से आना है वो उसने। सही बात। तो वो सक्सेसफुल वही मैरिज होंगी जो लड़का लड़की अंडरस्टैंडिंग है। और आगे अभी ये वुमेन वीक भी है, आपने अभी बात की है पत्रकारों से, जी जो उनसे भी बात की, तो हम तो यही कहेंगे, एक तो एज मजाटी है, जो 18 इयर्स है, जो हिंदू के मुताबिक जो हिंदू मैरिज एक्ट में है कि अडल्ट ही मैरिज कर सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि भाई ठीक है दुनियादारी है जो, लेकिन एक फिर है, फिर भी कंस्ट्रेन रखो अपने आप को, अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को। हमने कहा लिव इन रिलेशन में आ जाओ, एक दूसरे को समझो, फिर फॉल्स की या फॉल्स प्रॉमिस की बात ही नहीं है भाई, हम एक दूसरे को पहले देखेंगे समझ, ये कोई दोनों देखेंगे दोनों। ये नहीं है, देखिए प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस है, एग्रीमेंट बनेगा, एक ने बात कही, प्रॉमिस आया, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको एग्रीमेंट बन लिया। ऐसे में जनरल एक दिखा रहा हूं, तो इसका उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, रेसिप्रोकल है। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग क्या कहते हैं, अगर वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है उस प्रॉमिस को, उस ऑफर को, भाई दोनों हम फिजिकल होने जा रहे हैं, एक्चुअली पॉसिबल वो वाला एंगल नहीं है, कंसेंसुअल है जी, पॉसिबल वाला नहीं है। जहाँ कहीं जो आपकी कंसेंट है जी, वो वक्तन वो एक नहीं है, 8 साल का रिलेशनशिप है, कितने बार आप फिजिकल हुए होंगे। सर ये टाइम गैप जो है ना, इससे भी जो है केस जो है वो वीक लगता है, क्योंकि इनिशियली अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो 8 साल के बाद आपको कैसे पता चल रहा है ये सब चीजों का। नहीं, आप 8 साल आपने इस उसमें रहे, ठीक है, जो हॉरोस्कोप है बहुत कारण होते हैं, बहुत बहुत जैसे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी तो क्या कहोगे, पॉसिबल कर सकते हो, वो कहते हैं नहीं जी मेरी फैमिली नहीं मानती, उसको भी पता चलता है। जब आदमी की एज बढ़ती जाती है उसको सारी सोसाइटी का पता चलता है कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, रिलीजियस बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ एथनिसिटी है मेरी, ये भी एक बातें आती हैं, और कुछ चीजें जो इम्पॉसिबल
है नहीं, मैं नहीं ये कोई प्रमोट कर रहा हूँ नहीं जहाँ पे बात कर रहे हैं, फैक्ट है कि ये फैक्ट है। ये जो भी लोग आते हैं रिलेशन में उनको समझना पड़ेगा और उनको समझदार बनना पड़ेगा कि भाई इंड्यूसमेंट कर दी, आपको एम्प्लॉयमेंट क्या दिलवा सकता है? क्या एम्प्लॉयमेंट का, देखिए क्या होता है, क्या एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस क्या है? बोर्ड है, आपको कंपटीशन लड़ना है, क्या क्या वो प्रमोशन कैसे दे सकता है? ये उसको पता नहीं है। देखिए, आप एलिगेशन लगाना कि मैं इंड्यूस्ड हो गई, मेरे साथ फॉल्स प्रॉमिस है। भाई फॉल्स प्रॉमिस आपको कहना बहुत आसान है, तो ठीक है। जो आपने कहा कि बेल अगर रिफ्यूज हो जाए या डिनाइल कर दें, वो जरा जेल में रहा, ये भी सोचना पड़ेगा, उसकी लिबर्टी भी देखनी है। उसकी लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी भी देखनी है, और एलिगेशन किस किस्म का है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो जो वहां अल्फा पे जज साहब हैं, वकील लोगों को भी और जो पुलिस वालों को भी देखना चाहिए जब एफआईआर लगाते हैं। एफआईआर तो ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, डिस्क्लोज होता है, द इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है आगे देख सकती है, ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन है वो एफआईआर लगाएगा। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ये सारे जो बातें हैं ये देखने चाहिए, ताकि लंबा ट्रायल कोर्ट में जाते हो, आपको पता है 10-10 साल 15 लाइफ ही खत्म हो जाती है इस किस्म की जो। और कई बार आपने देखा होगा, एक जजमेंट रिसेंट आई है उसमें कि क्या 164 जो हमारा होता था, अब जो कार्रवाई मैजिस्ट्रेट के पास एक विक्टिम स्टेटमेंट दे रहा है, जो है वो स्टेटमेंट देती है, तो बेटर सेंस प्रिवेल होती है कि यार ये मैंने पुलिस के इन्फ्लुएंस में दे दिया, ये मैंने अपनी एक कम्युनिटी थी जब पेरेंट्स के में दे दिया, तो फिर वो कहती है कि आई वांट टू चेंज इट। तो साथ में आपको पता है पर्जरी वाला भी कानून है। भाई हाउ यू कैन आप अपने हिसाब से जो है इन्वेस्टिगेशन कानून को नहीं चला सकते। आपने एक स्टेटमेंट दी है मैजिस्ट्रेट के पास, तो आप वापस लेने के लिए, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट थी, उन्होंने कहा कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में कहीं कि आप देखते हो तो ये डिपेंड और जो आप मतलब ये कोर्ट का टाइम और मिसलीड है। एक आप स्टेटमेंट आपको पता है जब सब पूछते हैं, मैजिस्ट्रेट पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, वो भी गाइड करता है। तो ये जो, और आजकल तो जो अगर नहीं आप 164 या उसको पर्जरी में डील का उसको प्रोसिक्यूशन होगी, वो बीएनएसएस में भी ऐसा ही है। और वो तो ये जो चीजें हैं, जो भी अभी जो वाली बात नहीं है कि ये पुरानी, ये अभी तो सारे बच्चे बात सोशल मीडिया पे है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। रस्टिक विलेज वाली बात नहीं है कि लड़की को पता नहीं था कि मेरे साथ, जब लड़के को पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, हमने बैलेंस करना है। वी आर नॉट कि प्रमोटिंग एनीथिंग और कोई बात कर रहे हैं, लेकिन समझदार बनना पड़ेगा, तब भी क्राइम आप रिड्यूस कर सकते हो। और जो लोग हमारे जो आप कह सकते हो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पुलिस है, उसके पास प्रोसिक्यूशन के लोग हैं, फिर कोर्ट है, वकील हैं, इनको एक सारा देखना पड़ेगा कि जो फ्रीबलस लिटिगेशन, जहाँ जो मतलब ब्लैकमेलिंग है, ये भी है सर, ये बहुत जगह ये भी बहुत ज्यादा है। ही जो आईओ है वो पहले अपने लेवल पे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करता है, वो देखता है कि लड़की चाहती क्या है, क्या ये सच में उसको अब इंसाफ चाहिए, क्या वो पैसे की डिमांड रख रही है, या वो शादी करना चाहती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन एफआईआर लगेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का वो करते हैं, वो पहले अपनी लेवल पे इंक्वायरी करते हैं, वो देखते हैं कि वाकई। लेकिन क्या होता है, देखिए जो आपने बात की मैं, लेकिन फिर वो चार्जशीट कोर्ट में भेज देते हैं। कोर्ट को पोस्ट ऑफ सब पता है उनको, पता सब कि सारा ये ब्लैकमेलिंग वाला इशू था। कुछ भी ये नहीं है, सभी केसेस में सच्चाई भी हो सकती है, सच्चाई भी है, सच्चाई बहुत ज्यादा है, भी बहुत है। हम तो ये कहेंगे मेजॉरिटी सच्चाई है, लेकिन आपको एक्सेप्शन भी देगा, बैलेंस एक स्ट्रक करना पड़ेगा, ताकि कोई विक्टिम, जो विक्टिम है उसके साथ इंसाफ हो, और जो जिसने जुर्म किया है उसको सजा हो।
सजा हो। उसको मतलब वो इनोसेंट, Yes. कोई एक्यूज भी नहीं धरा जाए, उसको उसकी जो प्रोसिक्यूशन ना हो और उसकी सफरिंग ना हो, तो मुझे लगता है ये काफी है। सर, तो करिए आप, सो व्यूअर्स, ये आपने था शुरू बात आज की है। का हमारा टॉपिक, फेल्ड प्रॉमिस वर्सेस फेक प्रॉमिस। तो इससे जो आज हमारी डिस्कशन हुई है, इसे आप ध्यान से सुने। इट इज मोर ऑफ अ सोशल टॉपिक। लॉ से ज्यादा ये हमें बच्चों को समझाने की भी जरूरत है कि कब रिलेशनशिप में आना और कितनी हदें आपने रखनी है, ताकि ऐसे झंझटों में जाए या फंसे ही क्यों। तो ये आप पर है, आपको बेवकूफ बन के नहीं रहना है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।